अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जिसमें इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स का जो इशू है उसको डिस्कस करेंगे। होता क्या है, पर्टिकुलरली जो ऐसी कंपनीज़ जो केमिकल बना रही होती हैं, जो लिक्विड प्रोडक्ट तैयार कर रही होती हैं, ऐसी कंपनीज़ में जब एक डिपार्टमेंट यूनिट्स कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करता है और नेक्स्ट डिपार्टमेंट जब उसमें वर्किंग के लिए मटेरियल ऐड करता है या फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट इंकर करता है, तो होता क्या है, यूनिट्स की तादाद, उनका वॉल्यूम, उनकी क्वांटिटी पहले से बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डिपार्टमेंट ने कोई एक केमिकल तैयार किया 2000 लीटर, वो जब नेक्स्ट डिपार्टमेंट में गया, नेक्स्ट डिपार्टमेंट ने उस केमिकल को अपने इस डिपार्टमेंट के केमिकल के साथ या कोई सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया, तो क्या हुआ, 2000 लीटर की बजाय क्वांटिटी बढ़कर 2500 लीटर हो गई। तो ऐसी सूरत में जब यूनिट्स की तादाद बढ़ जाएगी तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, आज हम ये सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। बड़े आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो 11.22 है, इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स। तो क्वेश्चन मैं रीड आउट करता हूँ जी आपके साथ। सबसे पहले, द उमर कंपनी प्रोड्यूसेस अ केमिकल विच रिक्वायर्स प्रोसेसिंग इन 3 डिपार्टमेंट। ये केमिकल बनाने वाली कंपनी है जो 3 डिपार्टमेंट में केमिकल को रेडी करती है, फिनिश गुड्स में बदलती है। इन द 3rd डिपार्टमेंट मटेरियल आर एडिड। जब 3rd डिपार्टमेंट में मटेरियल ऐड किया जाता है, डबलिंग द नंबर ऑफ़ यूनिट्स, तो इससे नंबर ऑफ़ यूनिट्स की तादाद डबल हो जाती है। 20,000 है तो 40,000 हो जाती है, मतलब जितने यूनिट्स पहले थे उतने ही मज़ीद ऐड हो जाते हैं। द फॉलोइंग डाटा परटेन्स टू द ऑपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 3 फॉर सितंबर। डिपार्टमेंट 3 हो, 2 हो, ये सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट होते हैं। 1 के अलावा बाकी सबकी ट्रीटमेंट एक जैसी ही होनी होती है। सबसे पहले लिखा हुआ यूनिट्स रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 2, 20,000 यूनिट्स रिसीव हुए। और जब इस डिपार्टमेंट ने यूनिट्स ऐड किए तो हमने पहले पढ़ लिया, क्या लिखा हुआ है, डबलिंग द नंबर ऑफ़ यूनिट्स। ये 20,000 यूनिट्स जो आए थे ये 40,000 हो जाएंगे। उसमें से यूनिट्स ट्रांसफ़र टू द फिनिश गुड्स स्टोर, 32,000 यूनिट जो हैं वो कंप्लीट करके फिनिश गुड्स स्टोर रूम में भेज दिए गए हैं, क्योंकि ये लास्ट डिपार्टमेंट था। जो बैलेंस है 20,000 प्रीवियस डिपार्टमेंट से आए थे, ये डबल होने के बाद 40 हो गए। 40 में से 32,000 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट करके ट्रांसफ़र कर दिए गए। जो रिमेनिंग 8,000 यूनिट्स हैं वो कह रहा है 100% कंप्लीट हैं मटेरियल के हिसाब से, 50% कंप्लीट हैं लेबर और ओवरहेड के हिसाब से। और जो कॉस्ट ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 2, मतलब जो प्रीवियस डिपार्टमेंट नंबर 2 था उससे जो कॉस्ट आई है वो 30,000 है, और जो कॉस्ट इस डिपार्टमेंट ने ऐड की है वो मटेरियल 8800, लेबर 9000 और फैक्ट्री ओवरहेड 7200 है। देयर वाज नो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, वैसे भी बीकॉम लेवल पर कोई भी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का टॉपिक कभी पेपर में नहीं आया। प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर डिपार्टमेंट नंबर 3। तो क्वांटिटी स्केड्यूल्स हम स्टार्ट करते हैं जी। ज़रा आप लोग ध्यान से वॉच कीजिएगा कि कौन सा पॉइंट यहाँ पर न्यू है। सबसे पहले लिखा जाएगा जी, यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 2, 20,000 यूनिट्स प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव हुए। और हमने क्या पढ़ा था, जब इस डिपार्टमेंट ने मटेरियल ऐड किया, डबलिंग द नंबर ऑफ़ यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, बताएंगे भाई कितने यूनिट्स इस डिपार्टमेंट ने ऐड किए। यूनिट्स एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट नंबर 3, एक ही बात है। दिस डिपार्टमेंट मतलब करंट डिपार्टमेंट। डबलिंग का मतलब है जितने पहले थे उतने इसने भी ऐड कर दिए। 20 और 20 टोटल कितने यूनिट्स हो गए, 40,000 यूनिट्स हो गए। यूनिट्स क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। तो अगर यूनिट्स इंक्रीज़ हो जाएं, तो फिर कैसे ट्रीटमेंट होगी। एक इफ़ेक्ट तो ये आपने देख लिया जी, परेशान नहीं होना भाई, बड़ा आसान इसका दूसरा इफ़ेक्ट भी है। ओवरऑल क्वेश्चन बेस का जो इफ़ेक्ट है बड़ा आसान सा है। इसको बस एंड तक वॉच करें, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएगा ये टॉपिक। उसके बाद रूटीन में जैसे आप करते हैं 20 और 20 40,000 हो गए, इसमें से कितने यूनिट्स कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हुए
यूनिट्स कंप्लीटेड। अच्छा, यहाँ पर मैं कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र्ड नहीं लिखता क्योंकि नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं हुए। यूनिट्स कंप्लीट होकर फिनिश गुड स्टोर रूम में चले गए जी। 32,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए और रिमेनिंग के बारे में लिखा हुआ है 2000 यूनिट्स इन प्रोसेस। वो जो रिमेनिंग 8000 है ना, वो इन प्रोसेस हैं। तो 40,000 में से 32,000 कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हो गए, बाकी जो 80,000 है वो इन प्रोसेस है। इन प्रोसेस की स्टेज क्या है वो भी हमें गिवन है कि मटेरियल के हिसाब से लेबर के हिसाब से और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से कितने कितने परसेंट है। नहीं, मटेरियल के हिसाब से लिखा हुआ था जी, जो यूनिट्स इन प्रोसेस है ना, वो मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट हैं और लेबर और FOH के हिसाब से 50-50% हैं। इस तरह ये टोटल 40,000 यूनिट्स हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप ये सोच रहे हैं भाई कि यूनिट्स जो इंक्रीज़ हुए हैं इनका क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये देख लें बड़े ध्यान से। अब आ जाएं जी सेकंड पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जी, कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। यहाँ पर कौन है, कौन सा है, डिपार्टमेंट नंबर 2। डिपार्टमेंट नंबर 2 यहाँ पर प्रीवियस डिपार्टमेंट है। प्रीवियस डिपार्टमेंट से कितनी कॉस्ट रिसीव हुई, 30,000। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कॉस्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट। तो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम बाकायदा गिवन है। दिस डिपार्टमेंट कौन सा है जी, डिपार्टमेंट नंबर 3। तो इस डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट ऐड की, अब वो लिख लें, वो हमें गिवन है जी। डायरेक्ट मटेरियल की अलग से गिवन है, डायरेक्ट लेबर की गिवन है और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है जी 8800, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 9000 और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है 7200। तो सबसे पहले हमने लिखना जी टोटल कॉस्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट। टोटल कॉस्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट। दिस कौन सा जी, डिपार्टमेंट नंबर 3। इसमें हमने सिर्फ ये जो करंट ये डिपार्टमेंट है ना, इसकी सिर्फ कॉस्ट ऐड करनी है। इसको मैं आपको समझाने के लिए इसको ए लिख देता होता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ और ये बी बार मतलब बी का टोटल है। अब हमने दोनों को ऐड करना है। अब तक जो कॉस्ट लगी है उसको हम लिखते हैं टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। टोटल कॉस्ट जिसका हमने हिसाब देना है। अब इन पहले करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ऐड करें, ये आ जाएगी 25,000। ये करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। करंट डिपार्टमेंट और प्रीवियस डिपार्टमेंट को की कॉस्ट को ऐड करें तो ये आ जाएगा 55,000। तो अब इस कॉस्ट का हमने हिसाब देना है, लेकिन हिसाब देने से पहले हमने पहले पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स है इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। मैं बड़ा आसान सा कुलिया बताता हूँ। जिस तरह से यूनिट्स नॉर्मली लॉस्ट का इफ़ेक्ट होता है ना, लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, सेकंड डिपार्टमेंट में बात फॉलो कर रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। सेकंड डिपार्टमेंट में, सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में यूनिट्स नॉर्मली लॉस हो जाए तो मैंने क्या इफ़ेक्ट बताया था, पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट की एडजस्ट कर लें। अगर नॉर्मल लॉस हो जाए तो क्या करें, पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट की एडजस्ट कर लें। ये जो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर हम लिखने लगे हैं इसको एडजस्ट करते हैं अगर नॉर्मल लॉस हो जाए। देखिए नॉर्मल लॉस में यूनिट्स कम हो जाते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, यूनिट्स इंक्रीज़ हो गए हैं नॉर्मली। ये कोई अब नॉर्मल इंक्रीज़ नहीं है, ये नॉर्मल इंक्रीज़ है कि हैपनिंग्स हैं। और ये सर्टन था कि जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में यूनिट्स जाएंगे, वो मटेरियल ऐड करेगा तो यूनिट्स की तादाद बढ़ जाएगी। तो क्या करना है, जिस तरह नॉर्मल लॉस में आप यहाँ पर लिखने वाली पर यूनिट कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं ना, इसी तरह
नॉर्मल इंक्रीज़ में भी इस कॉस्ट को आपने एडजस्ट करना है। यहाँ पर आ जाए जी, पर यूनिट कॉस्ट जब प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव हुई 30,000, आप इसको डिवाइड किसके साथ करते हैं, प्रीवियस डिपार्टमेंट से कितने यूनिट्स आए थे 20,000। अगर नॉर्मल लॉस होता तो यहाँ पर माइनस करना था, ये नॉर्मल इंक्रीज़ है तो आप ऐड कर दें, सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा। नॉर्मल लॉस में पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट की कैलकुलेट करने के लिए माइनस करते हैं, नॉर्मल इंक्रीज़ में आप ये यूनिट्स ऐड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000। जब आप 30,000 को 40,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 0.75। ये एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है एडजस्टेड। जिस तरह नॉर्मल लॉस में आप एडजस्टेड लिखते हैं, ये नॉर्मल इंक्रीज़ में आपने एडजस्टेड लिख दिया। होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। यही डिफरेंस था, एक तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया क्वांटिटी स्केड्यूल में, और एक यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट की क्या करनी है, इस तरह से एडजस्ट करनी है। जिस तरह नॉर्मल लॉस में आप डिनोमिनेटर में यूनिट्स माइनस कर देते हैं, ऊपर टोटल कॉस्ट सेम रहती है, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, फ़र्क तो यूनिट्स में आया है। यूनिट्स डिक्रीज़ हो जाए तो माइनस कर देते हैं, इंक्रीज़ हो जाए तो ऐड कर देते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर यूनिट कॉस्ट करंट डिपार्टमेंट की फ़ाइंड आउट करनी है। पर यूनिट कॉस्ट करंट डिपार्टमेंट की फ़ाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप अलग अलग जो एलिमेंट हैं उनकी कॉस्ट लिखें, 8800, 9000 एंड 7200। डिनोमिनेटर में आपने यूनिट्स लिखने हैं। यूनिट्स के लिए कहाँ पर आ जाते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पर। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर आ जाएं। 32,000 यूनिट्स कंप्लीटेड हैं, इसका मतलब है वो मटेरियल के हिसाब से भी कंप्लीट हैं, लेबर के हिसाब से भी कंप्लीट हैं, और FOH के हिसाब से भी कंप्लीट हैं। और 8,000 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं। इक्विवेलेंट का मतलब ये है, जब आपने 8,000 यूनिट्स इन प्रोसेस लिखने हैं तो इनको इनकी स्टेज से मल्टीप्लाई करना है। मटेरियल के हिसाब से ये 100% है, मटेरियल के हिसाब से ये 100% है। लेबर के हिसाब से ये 8,000 यूनिट्स 80% हैं, सॉरी 50% हैं। FOH के हिसाब से भी ये यूनिट्स कितने हैं जी, 50%, सेम कंडीशन है। तो ये आपके पास आ जाएंगे जी 32,000 प्लस 8,000 का 80% 100% लेंगे तो 8,000 ही आ जाएगा। टोटल आपके पास आ जाएंगे 40,000। ये मटेरियल के हिसाब से इक्विवेलेंट यूनिट हैं। लेबर के हिसाब से देखें तो 32,000, इसका हाफ लें 50% है तो 4,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा 36,000। सेम इज़ द केस विद फैक्ट्री ओवरहेड 36,000। अब ये जो आपके पास यूनिट्स आए हैं इनको यहाँ डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें। 40,000, 36,000 एंड 36,000। तो ये आपके पास मटेरियल, लेबर और FOH की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी आपके पास, जैसे आप रूटीन में फ़ाइंड आउट करते रहे हैं। 8800 को डिवाइड करते हैं जी हम 40,000 के साथ तो आ जाएगा 0.22। ये मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट आ गई। इसी तरह लेबर की पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए 9,000 को डिवाइड करें 36,000 के साथ तो आ जाएगा 0.25। फिर 7,200 को डिवाइड करें 36,000 के साथ तो आ जाएगा 0.20। तो ये मटेरियल, लेबर और FOH की पर यूनिट कॉस्ट आपके पास आ गई। प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी आ गई, मटेरियल, लेबर और FOH की भी पर यूनिट कॉस्ट आपके पास आ गई। होप कि आप इसे नोट कर रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। 0.22 लेबर है जी, 0.25 फैक्ट्री ओवरहेड है 0.20। अब इन तीनों को ऐड करें तो आएगा 0.67 और 0.75। ये करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, ये प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। अब इन दोनों को ऐड कर लें जी आप, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 1.42 आ जाएगी।
तो ये नॉर्मल इंक्रीज़ का एक इफ़ेक्ट ये हो गया, एक इफ़ेक्ट आपने पर यूनिट कॉस्ट को एडजस्ट कर दिया। अब सारा क्वेश्चन एज़ यूजुअल ही हमारा होना है, जैसे रूटीन में हम करते रहें। तो ये पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास एडजस्टेड है। अब कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज़ फॉलोज़ का तरीका मैंने आपको बताया कि जो आपके यूनिट्स का स्केड्यूल हो उसके मुताबिक आप कॉस्ट का हिसाब दे दें। पहले बताएं कि यूनिट्स कंप्लीटेड पर कितनी कॉस्ट लगी, फिर बताएं यूनिट्स इन प्रोसेस पे कितनी कॉस्ट लगी। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं जी? 32,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं। और जो यूनिट्स बिल्कुल कंप्लीट हो गया उन पर यूनिट कॉस्ट अब तक कितनी लगी है जी? 1.42। तो 32,000 को 1.42 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, तो ये आ जाएगी आपके पास 45,440 आपके पास कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट आ गई। अब यूनिट्स इन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करें। इन प्रोसेस यूनिट्स की कॉस्ट का मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने फाइंड आउट करनी है तो पहले बताना है कि इन प्रोसेस यूनिट्स पर प्रीवियस डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट लगाई। यहाँ पर हम प्रीवियस की बजाय, क्योंकि वर्ड यूज़ कर रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर 2 और डिपार्टमेंट नंबर 3, तो यहाँ पर प्रीवियस डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट नंबर 2 और करंट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट नंबर 3। तो जब आप करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट बताते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल, with respect to direct labor and with respect to factory overhead। तो प्रीवियस डिपार्टमेंट में देखें जी कितने यूनिट्स इन प्रोसेस हैं? 8,000। प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट हमने एडजस्टेड लिखनी है 0.75, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 आ जाएगा। जब करंट डिपार्टमेंट की बारी आएगी तो मटेरियल के हिसाब से अलग, लेबर के हिसाब से अलग और FOH के हिसाब से अलग। 8,000 यूनिट्स मटेरियल के हिसाब से 8,000 100% है तो 8,000 ही आ गया था। लेबर के हिसाब से ये 8,000 यूनिट 50% कंप्लीट हैं तो 4,000 आ गया। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से आप देख रहे हैं कहाँ पर चेंज आया। देखें हमने जब पर यूनिट कॉस्ट एडजस्ट कर ली तो उसका इफेक्ट यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली हो गया। जो इंक्रीज़ का इफेक्ट था वो एक ये है और एक ये पर यूनिट कॉस्ट एडजस्ट करने वाला है। अब इनको इनकी पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें 0.22, 0.25 एंड 0.20 मल्टीप्लाई कर दें जी। 8,000 को 0.22 से मल्टीप्लाई करें, .22 से तो ये आ जाएगा 1760। 4,000 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। 4,000 को 0.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा। अब आपने ये यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड है, ये यूनिट्स इन प्रोसेस की कॉस्ट है, इनको ऐड कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगी जी 9,560। अब ये यूनिट्स कंप्लीटेड की कॉस्ट है, ये यूनिट्स इन प्रोसेस की कॉस्ट है, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास कॉस्ट अकाउंटेड आ जाएगी 55,000। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट में जो 55,000 कॉस्ट निकाली है वही कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़ की कॉस्ट आ गई है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स वाला कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्लस नॉर्मल लॉस, जिस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ भी हो रहे हों और लॉस भी हो रहे हों, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह ताला फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग का होगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अगर इस दुनिया में कामयाब होना है तो आपको अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना होगी,
हदीस में आता है कुछ ऐसे अमाल हैं इंसान के, ऐसी गलतियां हैं, ऐसे गुनाह हैं कि जिनकी सज़ा इस दुनिया में ही मिल जाएगी। हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुछ ऐसे गुनाह हैं, उनमें से एक गुनाह ऐसा है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसकी सज़ा इस दुनिया में ही मिल जाएगी। क़यामत में तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसकी सज़ा इस दुनिया में ही मिल जाएगी। और वो और भी गुनाह हैं, लेकिन एक गुनाह उनमें से माँ बाप की नाफरमानी है। माँ बाप की नाफरमानी क़यामत की निशानियों में से भी एक निशानी है, और ये ऐसा गुनाह है कि जिसकी सज़ा इंसान को इस दुनिया में भी मरने से पहले अपनी सज़ा पूरी करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, तमाम मुसलमानों को माफ़ करे। अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने की, उनकी फरमाबरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।